वकील मानहानि मामले में दोषी पत्रकार को एससी का राहत देने से इनकार, कहा यह ये लो जर्नलिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील के खिलाफ महाहानिकारक चीज़ें प्रकाशित करने के लिए दोषी ठहराए गए पत्रकार को राहत देने से यह कहकर इनकार किया कि यह ले जर्नलिज्म है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा की अध्यक्ष वाली बेंच ने कहा, इस तरह की पत्रकारिता से हम सहमत नहीं, हमें वकीलों को भी बचाने की जरूरत है। दिल्ली के 4 और अस्पताल बनाए गए ओमिक्रॉन डेडिकेट केंद्र, अब 5 अस्पतालों में होगा इलाज। दिल्ली सरकार ने 4 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में सर गंगा राम अस्पताल, मैक्स फोर्टिस और यात्रा बत्रा अस्पताल को कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में डेडिकेटेड सेंटर बनाया है। इसके साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या 5 हो गई है। इससे पहले केवल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ही ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर था। नहीं दिख रहा है धीमी ओवर गति को लेकर शेन वार्न। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वार्न ने कहा कि धीमी ओवर गति के लिए आर्थिक दंड का फायदा होता नहीं दिख रहा है। वार्न ने कहा, उन लोगों का क्या जो पूरे दिन के 90 ओवर का खेल देखने के लिए पैसे देते हैं। वार्न ने आगे कहा, इस मामले में कप्तान को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। सन 2022 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराएगा DU। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कार्यकारी परिषद के सन 2022 से स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुलपति योगेश सिंह द्वारा गठित 9 सदस्यीय समिति के दाखिले की प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की सिफारिश की थी। एड हॉक संगीता स्टाफ के लिए पेड पैटर्निटी लीव की भी मंजूरी दी गई है। नवी मुंबई में एक स्कूल में 16 छात्र कोविड-19 पॉजिटिव, कतर से लौटा था एक संक्रमित का पिता। नवी महाराष्ट्र के एक स्कूल में 16 छात्र कोविड-19 से संक्रमित पाए गए और उन्हें स्थानीय कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने बताया, ये सभी 8वीं और 11वीं कक्षा के छात्र हैं। उन्होंने कहा, इनमें से एक छात्र के पिता 9 दिसंबर को कतर से लौटे थे, हालांकि उनकी कोविड-19 जांच निगेटिव आई थी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए, राज्य में कुल केस बढ़कर हुए 40। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राज्य के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। इन नए मरीजों में 6 पुणे के जबकि एक मरीज मुंबई और कल्याण डेविवली से हैं और सभी कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के 113 मामले हो गए हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव से पहले की गठबंधन की घोषणा। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने सन 2022 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को गठबंधन की घोषणा की। इस मौके पर गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने कहा, हमने अतीत से कहा था कि राज्य के 60वें स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपके एक गठबंधन देंगे जो राज्य को निरंकुशता से मुक्त करेगा। यूपी में बन रहा है एक्सप्रेसवे का जाल, गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में कहा कि आज यूपी में एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछ रहा है, नए एयरपोर्ट, नया रेलवे रूट बना रहे हैं। वे यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय की बचत सुविधा में बढ़ोतरी, यूपी के संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है। घरेलू सहायिका के दुर्व्यवहार से जुर्म में सिंगापुर में भारतीय मूल के दंपति को हुई सजा। सिंगापुर की अदालत ने ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले मौजूद विदेशी घरेलू सहायिका को काम करने रखने पर न्याय प्रक्रिया को बाधित करने में जुर्म में भारतीय मूल एक दंपति को जेल की सजा सुनाई। घरेलू सहायिका ने दंपति पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। पति को 36 हफ्तों तक जब पत्नी को 3 दिन जेल की सजा मिली। 8 वर्षीय बच्ची से रेप के आरोप में यूपी के मथुरा में 13 वर्षीय लड़का हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 8 वर्षीय बच्ची से रेप के आरोप में 13 वर्षीय एक लड़के को हिरासत में लिया गया है। बच्ची के परिवार का आरोप है कि वह आरोपी के घर पास खेल रही थी, तभी उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। दिल्ली में सदर बाजार में 4 लोगों ने कर्मचारी को बांधकर दुकान से 26 लाख लूटे। पुलिस ने कहा कि उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शुक्रवार को 4 अज्ञात लोगों ने एक दुकान में घुसकर दुकान के कर्मचारियों और 2 अन्य को बांधकर 26 लाख लूट लिए। उन्होंने कथित तौर पर पिस्टल के दम पर बट के दुकान के कर्मचारी को सिर पर
वार किया। इलाके के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। सन 2019 से नवंबर सन 2021 तक ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ 5 लाख शिकायतें दर्ज। सरकार केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि अप्रैल सन 2019 से नवंबर सन 2021 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 64,924, उत्तर प्रदेश में 63,265 व दिल्ली में 50,522 शिकायतें मिली। वहीं पश्चिम बंगाल में 38,582 शिकायतें दर्ज हुई। यूपी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम निर्धारण संस्थानों का सही उपयोग दिखाता है, PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में शनिवार को कहा, उत्तर प्रदेश में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वह यह दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, पहले जनता के पैसों का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोग की भली भांति देख लें। देश में सामने आए कोविड-19 के 7,145 नए मामले, 24 घंटों में 289 मौतें दर्ज। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,145 नए मामले सामने आए, जबकि 8,706 लोग रिकवर हुए हैं। इस दौरान 279 लोगों को संक्रमण से मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या 4,77,158 हो गई है। वहीं कुल 3,41,471 लोग संक्रमण के रिकवर हुए और संक्रमित मामलों की संख्या 84,563,000 कम है। PVC ने राज्यों वीटू से कहा, एक सप्ताह में कोविड-19 अनुग्रह राशि के दावों को पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोविड-19 के कारण हुई मौतों के लिए अनुग्रह राशि के दावों को बैकलॉग को एक सप्ताह में पूरा करें। साथ ही दिल्ली छत्तीसगढ़ कर्नाटक सरकार से इस बारे में जानकारी मांगे। कहा है, कोर्ट ने कहा, अपने अधिकारियों से कहें यह रोज का मामला नहीं हो सकता। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अंकिता लोखड़े को दी शादी की बधाई, लिखा नए जोड़े को आशीर्वाद। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अभिनेत्री अंकिता लोखड़े और विक्की जैन को शादी की शुभकामनाएं दी हैं। अंकिता ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की फोटो शेयर की थी, जिस पर श्वेता ने कमेंट किया, नए जोड़ों को आशीर्वाद और बधाई। गौरतलब है कि विक्की जैन से पहले वह सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी। यह कठिन था, लेकिन मेरी मां एक फाइटर रही है। किरण खेर के कैंसर को लेकर सिकंदर खेर। अभिनेता सिकंदर खेर ने अपनी मां व बीजेपी सांसद किरण खेर के कैंसर से जूझने पर कहा, वह एक फाइटर हैं। उन्होंने अकेले ही मुझे पाला। कैंसर की एक छोटी सी चीज़ है जिसे वह कुछ ही समय में संभाल लेंगे। उन्होंने आगे कहा, घर पर हम सभी के लिए यह कठिन था। यह कुछ ऐसा है। PM मोदी ने वाराणसी यात्रा में छुए दिव्यांग महिला के पैर, सामने आई तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी यात्रा के दौरान एक दिव्यांग महिला के पैर छुए, जिसकी तस्वीर सामने आई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक PM मोदी का आशीर्वाद लेने के लिए महिला आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी PM ने उन्हें रोककर उनके पैर छू लिए। बीजेपी महिला मोर्चे के अध्यक्ष विनीत श्रीनिवास ने ट्वीट किया, यह समस्त नारी शक्ति का सम्मान है। रूममेट्स ने कभी ऑडिशन की लोकेशन का सही पता नहीं दिया, यहाँ लोग झूठ बोलते हैं। ऋचा चड्ढा। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी रूममेट्स ने कभी भी उनके साथ ऑडिशन की लोकेशन का सही पता शेयर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लोग को झूठ बोलने की आदत होती है, क्योंकि यहाँ पर यही प्रतिस्पर्धा है और अवसर मिलना मुश्किल है। बकौल एक्ट्रेस वही समझती है, इसीलिए इसे दिल से नहीं लगाती है। मैं जाति के आधार पर 3 बार CM नहीं बना, अपनी जाति का इकलौता विधायक हूँ। गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जयपुर के कार्यक्रम में कहा, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। जाति पाति के आधार पर नहीं बन पाता। मेरी जाति का केवल एक विधायक है, मैं भी खुद हूँ। गोथहल ने कहा, 36 कौम प्रदेशवासी मुझे प्यार नहीं करते तो मैं आपके सामने बात करने की स्थिति में नहीं होता। रेप रोका न जा सके तो लेटकर उसका आनंद लेना चाहिए, बयान पर कांग्रेस विधायक ने मांगी माफ़ी। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने उनके द्वारा विधानसभा में दिए गए रेप रोका न जा सके तो लेटकर उसका आनंद लेना चाहिए बयान पर माफ़ी मांग ली है। कुमार ने कहा, मेरी मंशा रेप को मामूली अपराध के तौर पर पेश करने की नहीं थी, यह मैंने बिना सोचे समझे बोला था।
आगे से सोच समझ कर बोलूँगा। महिला ने इंस्टा लाइव के पिया सैनिटाइजर। दिल्ली पुलिस ने 8 मिनट के भीतर किया रेफ्यूज। दिल्ली में गुरुवार को 49 लाइव के दौरान सैनिटाइजर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश करने वाली 25 वर्षीय महिला को पुलिस ने बचा लिया। बकौल पुलिस पूरे अभियान में 8 मिनट लगे। पुलिस के अनुसार हमने महिला को फ़ोन करके कहा कि हमारी कार फंसी हुई है, हमें गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने में मदद चाहिए, जिससे उसका ध्यान भ्रमित हुआ था। क्रिकेट को हो रहा है नुकसान। गांगुली कोहली विवाद पर दिल्ली कैपिटल्स के मालिक जिंदल। विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाए जाने को लेकर विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने ट्वीट किया, दादा की विश्वसनीय निर्विवाद है। उन्होंने कहा, दादा कभी किसी चीज़ के लिए भारतीय क्रिकेट से समझौता नहीं करेंगे। उम्मीद है यह मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि इससे सिर्फ भारतीय क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। हरनाज के फेक ट्विटर अकाउंट को मिला ब्लू टिक। हस्तियों ने इसे किया ट्वीट्स में टैग। भारत की हरनाज सिंह द्वारा मिस यूनिवर्स खिताब जीतने के बाद ट्विटर हैंडल ने खुद को उनका आधिकारिक ट्वीट अकाउंट बताया, लेकिन यह फेक था और इसका यूजर नेम बदल गया था। सुष्मिता सेन और शशि रुधर समेत सभी हस्तियों ने सद्धू के इसी अकाउंट को टैग कर बधाई दी थी। हालांकि बाद में इसे सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान ने सन 2020 से भारत विरोधी आतंकी संगठनों को रोकने के लिए उठाए कदम। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान ने सन 2020 में भारत विदेश आतंकी संगठनों को रोकने के लिए कदम उठाए। मंत्रालय ने आगे कहा, अफगानिस्तान को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान तालिबान और उसे समृद्ध हक्कानी नेटवर्क के साथ ही भारत का निशाना बनाने वाले लश्कर-ए-तैयबा व उसके सहयोगी संगठन और जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान की जमीन से परिचालन कर रहे हैं। डरने का कोई कारण नहीं है। ओमिक्रॉन से उभरने वाले बेंगलुरु के शख्स ने साझा किया अनुभव। कर्नाटक में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने रिकवर हो चुके शख्स ने एक वीडियो जारी कर अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा, ओमिक्रॉन से डरने की कोई वजह नहीं है। इसके लक्षण भी हल्के हैं। उन्होंने इससे पहले डेल्टा वेरिएंट से भी संक्रमित होने का दावा करते हुए कहा, ओमिक्रॉन की तुलना में मैंने डेल्टा के संक्रमित होने पर ज़्यादा परेशानी झेली। कैसे मान ले निष्पक्ष होंगे चुनाव? पीएमओ के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक पर कांग्रेस। प्रधानमंत्री कार्यालय की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। वे चुनाव आयुक्त को कैसे बुला सकते हैं? उन्होंने कहा, 5वें राज्य में चुनाव होने वाले हैं, हम कैसे मान लें कि निष्पक्ष चुनाव होंगे और हमें न्याय मिलेगा। 100 के पार हुए ओमिक्रॉन के मामले। सरकार ने जारी कर राज्यवार सूची। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि देश में ओमिक्रॉन के कुल 101 मामले हैं। ओमिक्रॉन के मामले दर्ज करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक 32 मामले महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद 22 मामले के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान में 17 मामले हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में इसके 8 मामले सामने आए हैं। कुछ दिनों के साथ रहना लिव इन रिलेशनशिप के दावे के लिए पर्याप्त नहीं। हाई कोर्ट। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, केवल इसलिए कि 2 वयस्क कुछ दिनों साथ रह रहे हैं, उनका यह दावा पर्याप्त नहीं है। वे वास्तव में लिव इन रिलेशनशिप में हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा में एक कपल की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कपल ने महिला के परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए अर्जी लगाई थी। किन राज्यों यूटी के इस वक्त हैं कोविड-19 के सर्वाधिक सक्रिय केस और कहाँ है सबसे कम? भारत में अभी कोविड-19 के 86,415 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से सर्वाधिक 34,836 मामले केरल में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 10,372 और पश्चिम बंगाल में 7,506, जबकि तमिलनाडु में 7,476 सक्रिय केस हैं। वहीं अंडमान और निकोबार में कोविड-19 के 3 सक्रिय मामले हैं, जबकि लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली व अन्य दमन दीव में यह आंकड़ा क्रमशः 4 व 5 है। अमेरिका में बहुत तेजी से फैलेगा कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका में कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलेगा। उन्होंने कहा, इससे एकमात्र बचाव केवल वैक्सीन है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उनके लिए सर्दी गंभीर और मौत होने वाली होगी। वकील बाइडेन 6 महीने पहले कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अपना बूस्टर डोज भी ली। राहुल गांधी को देश का इतिहास का भी पता नहीं और वह पार्ट टाइम नेता हैं। मंत्री
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता बताया और कहा कि उन्हें तो देश का इतिहास भी पता नहीं है। राहुल द्वारा विजय दिवस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेने का आरोप लगाने के बाद जोशी ने यह बात कही। उन्होंने कहा, क्या हर कार्यक्रम में नेताओं पर बात करना जरूरी है? सड़क गली अवस्था में तमिलनाडु में मिला लापता स्कूली छात्र का शव, बंधा हुआ था गला हुआ हाथ पैर। कोयम्बटूर में 11 दिसंबर से लापता 10वीं कक्षा की छात्रा का सड़ा गला शव उसके घर के 500 मीटर दूर झाड़ियों में बरामद हुआ। शव के साथ हाथ पैर बंधे हुए थे और गले के आसपास रस्सी लिपटी हुई थी। उनके काल डिटेंट से पता चलता है कि मौत से पहले उसने अधिकतर काल दोस्तों और रिश्तेदारों को की थी। कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। कोहली गांगुली विवाद पर कोहली के कोच। वनडे कप्तानी को लेकर विराट कोहली और सौरव गांगुली के विवाद के बारे में कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा कि दोनों तरफ से कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, टीम अच्छा कर रही है, मुझे नहीं लगता कि हमें अनावश्यक विवाद की जरूरत है। मुझे उम्मीद है बीसीसीआई इसे प्रभावी ढंग से निपटेगा। तय करूंगा कि ऐसे शब्द फिर कोई न बोले। रेप को लेकर विधायक के बयान पर शिव कुमार। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पार्टी विधायक रमेश कुमार के रेप को रोका न जा सके तो लेट गए उसका आनंद लेना चाहिए पर बयान पर कहा, मैं कर्नाटक की सभी महिलाओं से माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने कहा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि ऐसे शब्द फिर से न बोले। सभी पुरुष राजनेता को महिलाओं के प्रति दायिकानुसार सोचने को त्यागना चाहिए। पंजाब चुनाव में हमारी जीत 10% सुनिश्चित है। वाजपेयी के गठबंधन के बाद अमरिंदर सिंह। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं की 101% सुनिश्चित है। उन्होंने आगे कहा, सीटों का बंटवारा जीतने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। सिंह ने नवंबर कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था। इसी के साथ यह समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।